हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के ऊपर। एक बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास में जो कि JEE मेंस के 2023 के पेपर में पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ़ अ मैट्रिक्स ए, हमारे पास में एक मैट्रिक्स गिवन है ए जिसके एलिमेंट्स हमारे पास में क्या गिवन है 1, 5, लैम्डा एंड 10। 2x2 का एक मैट्रिक्स गिवन है और हमारे पास में बोल दिया गया है उसका ए इनवर्स विच इज़ इक्वल टू अल्फा टाइम्स ए प्लस बीटा टाइम्स आई, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हमसे बोला गया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2। एक और कंडीशन दी गई है अल्फा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू -2। हमारे पास में ये दो कंडीशन दे दिया गया है, दैट इज ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास में गिवन है और हमारे पास में मैट्रिक्स गिवन है और एक कंडीशन दे दिया गया है अल्फा और बीटा के टर्म्स में रिलेशन हमारे पास में। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, आई होप क्वेश्चन एकदम क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। तो जो मेथड 1 है उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन्वर्स निकालेंगे। किसका इन्वर्स निकालेंगे, मैट्रिक्स ए का। ठीक है, तो इन्वर्स निकालने के लिए हम ये तरीका यूज़ कर सकते हैं फॉर इन्वर्स। अगर आप लोगों को पता हो, अगर सपोज करिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए बी सी डी, देन व्हाट वी कैन राइट, इसका इन्वर्स हमारे पास में क्या हो जाएगा। इसका इन्वर्स अगर हम लिखना चाहें, अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास में सपोज कर लीजिए ए है, तो उसका अगर हम इन्वर्स लिखना चाहते हैं तो क्या होगा हमारे पास में 1/AD माइनस BC। और हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास में, यहाँ पर आएगा हमारे पास में D, यहाँ पर आएगा A, यहाँ पर माइनस ऑफ B और यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ C। दैट मीन्स हम जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनको क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज कर देंगे और जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स उनको क्या करेंगे, हम लोग उनका साइन चेंज करेंगे और डिवाइड कर देंगे उसके डिटर्मिनेंट से। ये हमारे पास में क्या है, उसका डिटर्मिनेंट है। तो ये बेसिक तरीका होता है हमारे पास में कोई भी 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का। तो इसी फंडे को यूज़ करके हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लेते हैं जो मैट्रिक्स हमारे पास में गिवन है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास में गिवन है ए, उसका इन्वर्स निकालते हैं। तो ए हमारे पास में क्या गिवन है यहाँ पर 1, 5, लैम्डा एंड 10। तो ए इन्वर्स अगर मैं निकालूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, सबसे पहले 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास में 10 माइनस 5 लैम्डा, 10 माइनस 5 लैम्डा, क्योंकि जब हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 1 10 माइनस 5 इंटू लैम्डा विच इज इक्वल टू 5 लैम्डा। तो हमारे पास में डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 10 माइनस 5 लैम्डा। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट हमने लिख दिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को साइन चेंज करेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में इन्वर्स। ठीक है, जो कि हमारे पास में किसके बराबर है, अल्फा टाइम्स ए प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, ये हमारे पास में बराबर है इसके, ये हमारे पास में ए इन्वर्स है और हमारे पास में ए इन्वर्स क्या आ गया यहाँ से 10 अपॉन 10 माइनस 5 लैम्डा। मैं इस वाले पार्ट को इस मैट्रिक्स के अंदर लेके चला जा रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास में और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में माइनस लैम्डा अपॉन 10 माइनस 5 लैम्डा 1 अपॉन 10 माइनस 5 ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अल्फ़ा और ए की वैल्यू डाल दीजिए। ए की वैल्यू अगर मैं डालूँगा यहाँ पर तो अल्फ़ा टाइम्स ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू 1, 5 लैम्डा 10, मैं यहाँ पे कैरी ऑन कर रहा हूँ, प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज़ नथिंग बट दिस थिंग। तो इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, हमारे पास में जो ये पार्ट आ गया है ए इनवर्स का, दैट इज़ 10 अपॉन 10 माइनस 5 लैम्डा माइनस 5 अपॉन 10 माइनस 5 लैम्डा माइनस लैम्डा अपॉन 10 माइनस 5 लैम्डा और यहाँ पर आएगा हमारे पास में 1 अपॉन 10 माइनस 5 लैम्डा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, अल्फ़ा
प्लस बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में 5 अल्फ़ा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। ये हमारे पास में आई थिंक लैम्डा है, सॉरी, ये हमारे पास में लैम्डा है, ये हमारे पास में लैम्डा था। तो अल्फ़ा टाइम्स ऑफ लैम्डा, और यहाँ पर आएगा हमारे पास 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम दोनों मैट्रिसेस को, हमने यहाँ पर बेसिकली क्या किया है, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले मैट्रिक्स में पूरे में, और बीटा में इस वाले पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया बीटा का, और दोनों को एडअप कर दिया। एकदम सिंपल कैलकुलेशन जो हमारे पास में होता है मैट्रिसेस का अलजेब्रा, उसको हमने यहाँ पर लगाया है। तो हमारे पास में ये आ गया। तो अब अगर मैं बात करूँ, इसको अपन इक्वेट कर दे अगर इस वाले पार्ट से, दैट मीन्स 10/10 माइनस ऑफ 5 लैम्डा माइनस ऑफ 5/10 माइनस 5 लैम्डा माइनस ऑफ लैम्डा/10 माइनस 5 लैम्डा, ये हमारे पास में 10 है, और यहाँ पर आएगा 1/10 माइनस 5 लैम्डा, ठीक है। इसको जैसे इक्वेट करेंगे हमारे पास में क्या आएगा, तो मैं पहले वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ में इक्वेट कर रहा हूँ, तो क्या आएगा हमारे पास में, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10/10 माइनस 5 ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास में क्वेश्चन में क्या गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है -2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को यहाँ पर -2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 10/10 माइनस 5 ऑफ लैम्डा। इसको सॉल्व करेंगे तो -20 प्लस 10 लैम्डा इज इक्वल टू 10। सो हमारे पास में आ जाएगा 10 लैम्डा इक्वल टू 30। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, आप सेकेंड वाला जो एलिमेंट है दैट मीन्स दिस एलिमेंट, इसको आप इसके साथ में इक्वेट कर दीजिए, तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी, दैट मीन्स 5 ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू -5/10 माइनस 5 ऑफ लैम्डा, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू हमारे पता है, हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई, हमें 3 मिली है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 5 × 3 15, तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा -5, और 15 में से 10 चला जाएगा तो -5 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा, कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 1 आ गया। तो हमारे पास में अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5। तो हमारे पास में अल्फ़ा भी मिल गया, और हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बीटा की वैल्यू, क्योंकि हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, हमें 4α² प्लस β² प्लस λ² निकालना है, दैट मीन्स अल्फ़ा बीटा और लैम्डा की वैल्यू चाहिए हमें। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस वाले पार्ट को, दैट मीन्स जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसको इक्वेट करेंगे इस वाले पार्ट से, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास में, बताइए, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/10 माइनस 5 ऑफ लैम्डा, सॉरी यहाँ पर लैम्डा है, 5 लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 10 माइनस 15 विच इज़ इक्वल्स टू -1/5। तो यहाँ से आएगा हमारे पास में, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास में 1/5 थी, तो 10 × 1/5 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1/5। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1/5। तो यहाँ से हमारे पास में बीटा आ जाएगा -11/5। चेक करिए, हमारे पास में 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11/5। तो ये हमारे पास में आ गया -11/5। और हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था 4α² प्लस β² प्लस λ²। इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, फाइनल क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, 4α² प्लस β² प्लस λ², ठीक है। तो अब आप अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू, अल्फ़ा बीटा और लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अल्फ़ा² हमारे पास में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हमारे पास में क्या था 1/5, तो 1/25 हो जाएगा अल्फ़ा² की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर आ गया 1/25, सॉरी, तो ये हमारे पास में आ गया 25। बीटा हमारे पास में क्या था, बीटा हमारे पास में 11/5 था, -11/5, तो स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 121/25 प्लस लैम्डा हमारे पास में कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा 25, और यहाँ से आ गया हमारे पास में 4
प्लस 121 और यहाँ पर आएगा 9 पचे 45 का 5, 9 दूनी 18 और 4 22। तो ये हमारे पास में आ गया। तो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 350/25 विच इज़ नथिंग बट 1414। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हमारे पास में एक मैट्रिक्स गिवन था जो हमारे पास में 2x2 था और उसकी हमसे क्या पूछी गई थी, इन्वर्स हमारे पास में अल्फा इंटू ए प्लस बीटा इंटू आई हमसे दिया गया था और हमसे कंडीशन यहाँ पर लिख दिया गया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 और हमसे ये पूछा गया था 4α² प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसको हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं, दैट मीन्स पर्टिकुलरली a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट के मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। तो वो मेथड भी मैं अभी आपको जस्ट डिस्कस करता हूँ। तो जो हमारा अल्टरनेट मेथड है, मेथड नंबर 2, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा इन्वर्स निकालने का तरीका है उसको हम जस्ट चेंज कर लेते हैं। दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन्वर्स निकाल सकते हैं। a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, या आप लैम्डा हमारे पास में ऑलरेडी एक क्वेश्चन में गिवन है तो हम यहाँ पर इस लैम्डा की जगह पर k लिख लेते हैं। तो हमारे पास में क्या होगा, चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। तो a माइनस के आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, आप देखिए। तो जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे तो एक और a की जगह पर हम a डालेंगे, मैट्रिक्स जो हमारे पास में गिवन है, और i की जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम डालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, कुछ ऐसा मैट्रिक्स आएगा क्या, आप एक बार देखिए। 1 माइनस के 5 लैम्डा 10 माइनस के, कुछ ऐसा आएगा क्या, ये हमारे पास में आ गया। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास में 0 कर देंगे तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, हमें एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो जो कि हमारे पास में k के टर्म्स में होगा, 2x2 है तो क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 माइनस के, इसको ओपन कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट है हमारे पास में 1 माइनस के इंटू 10 माइनस के माइनस 5 ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस के और क्या आएगा हमारे पास में -10 के प्लस के स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0, यह आएगा हमारे पास में। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक में हम चेंज कर लेते हैं, के स्क्वायर और क्या आएगा हमारे पास में यहाँ से 11 के और क्या आएगा हमारे पास में प्लस 10 माइनस 5 ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ऐसा क्या। तो हमारे पास में यहाँ से अगर मैं k के जगह पर, तो हमारे पास में क्या होता है, जो भी हमारे पास में मैट्रिक्स होता है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यही हमारे पास में कैली हैमिल्टन थ्योरम हमें बताता है। तो हम क्या करेंगे, k के जगह पर a पुट कर देंगे क्योंकि a हमारे पास में मैट्रिक्स है, तो एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो हमने वही कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में कुछ ऐसा। तो जैसे अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस 11a इज इक्वल टू, हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 10 माइनस 5 लैम्डा इंटू आई, और जैसे हम यहाँ पर a से डिवाइड कर देंगे और a को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में, और ये आएगा हमारे पास में a माइनस 11 ऑफ आई अपॉन 10 माइनस 5 ऑफ लैम्डा, और हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन के साथ, ये आएगा हमारे पास में a इनवर्स की वैल्यू। ठीक है, हमने जस्ट a से डिवाइड कर दिया और उसके बाद फिर उसको दूसरी तरफ लेके चले गए तो हमारे पास में वो a इनवर्स बन गया, i अपॉन a विच इज इक्वल्स टू a इनवर्स। तो ये हमारे पास में आ गया। तो इसको अपन अगर थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा हमारे पास में, माइनस ऑफ a अपॉन 10 माइनस 5 ऑफ लैम्डा प्लस आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास आएगा प्लस 11 अपॉन 10 माइनस 5 ऑफ लैम्डा इंटू आई, ये आ गया हमारे पास में। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया विच इज इक्वल्स टू a इनवर्स। और क्वेश्चन में हमारे पास में क्या गिवन था, ये a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास में अल्फा टाइम्स a प्लस बीटा टाइम्स i के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों को इक्वेट करते हैं, दैट मीन्स इस वाले पार्ट को, राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करें तो आपको मिलेगा यहाँ पर हमारे पास में कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू होगी ये वाली पार्ट। ठीक है, दैट मीन्स अल्फा इंटू ए, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 1 अपॉन
10 माइनस 5 लैम्डा हो जाएगा, और हमारे पास में बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 10 नहीं होगा 11 होगा ना, सॉरी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 11/10 माइनस 5 लैम्डा। कंपेयर कर दीजिए आप इन दोनों पार्ट को बस, ठीक है, तो 11/10 माइनस 5 लैम्डा हो जाएगा। तो और हमारे पास में क्या गिवन था क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 गिवन था, ये हमारे पास में क्वेश्चन में। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 का मतलब क्या है, दोनों को सम अप कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -2 था, विच इज़ नथिंग बट इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, ये दोनों को, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा करना है तो अल्फा की वैल्यू ये है और बीटा की वैल्यू ये है, दोनों को जैसे आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में 1/10 माइनस 5 लैम्डा प्लस 11/10 माइनस 5 लैम्डा। जैसे ही आप इनको सॉल्व करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास में -1 होगा, दिस वन विल बी -1, तो यहाँ पर हमारे पास में माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस ऑफ ए था ना, तो हमारे पास यहाँ माइनस आ जाएगा। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 11 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 10/10 माइनस 5 ऑफ लैम्डा और विच इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, -20 प्लस 10 लैम्डा इज इक्वल्स टू 10, सो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। अब इस लैम्डा की वैल्यू 3 को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में, तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में -1/10 माइनस 5 ऑफ लैम्डा, अल्फा की वैल्यू को हमारे पास में जो लैम्डा है उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये हमारे पास में लैम्डा है ना, सॉरी यहाँ लैम्डा है, ठीक है, हाँ, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 ऑफ लैम्डा, तो 5 इंटू लैम्डा करेंगे कितना आएगा हमारे पास में 15 आ जाएगा, 5 लैम्डा था यहाँ पर, तो 15 हो जाएगा, तो ये हमारे पास में आ जाएगा -1/-5 विच इज इक्वल्स टू 1/5। तो अल्फा की वैल्यू हो गई, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, बीटा की वैल्यू होगी 11/10 माइनस 5 ऑफ लैम्डा विच इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू को 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर -5, तो हमारे पास में बीटा की वैल्यू हो जाएगी -11/5। और हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी फाइनली। तो 4 इंटू अल्फा स्क्वायर, सिमिलरली आप 1/25 हो जाएगा, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में 11/5, तो बीटा का स्क्वायर कर दीजिए, तो आ गया हमारे पास में ये, प्लस लैम्डा का स्क्वायर, लैम्डा 3 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको कितना मिल जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा 350/25 विच इज़ नथिंग बट 14। तो आप आइदर ऑफ द मेथड, जो भी मेथड 1 और मेथड 2 मैंने यहाँ डिस्कस किया है, दोनों मेथड में सेम ही आंसर आएगा, बट वहाँ पर क्या हो रहा था, मेथड 1 में हम लोग ए इनवर्स जो फाइंड आउट कर रहे थे वो हम फाइंड आउट कर रहे थे, हमारे पास में 2x2 को जो इनवर्स निकालते हैं हम लोग बेसिक तरीके से, उससे हम निकाल रहे थे। और इस वाले मेथड 2 में हमने क्या किया, जो हमने इनवर्स निकाला वो हमने निकाला है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज़ करके, ठीक है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन था ये आपको क्लियर हुआ होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में क्या है, ऑप्शन सी, दैट इज थर्ड ऑप्शन, 14 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप जो मेथड 1 था और मेथड 2 दोनों ही आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।